नमस्कार, शादीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 8 अप्रैल 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है सामाजिक न्याय की दिशा में एक निर्णायक और क्रांतिकारी कदम, जिसे कलमबद्ध किया है हमारी सह संपादक प्रोफेसर R.K. जैन अरिजीत जी ने। आज का हमारा विषय शिक्षा को लेकर सामाजिक न्याय की दिशा में एक निर्णायक कदम को लेकर है। राष्ट्रपति की मंजूरी ने वक्फ को कोई नई ऊंचाइयों की ओर मजबूती से अग्रसर कर दिया। अब वक्फ बोर्ड आधुनिक तकनीक, उत्तरदायी प्रबंधन और समावेशी दृष्टिकोण के साथ काम करेगा। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। जब कोई कानून केवल कागजों तक सीमित नहीं रहकर समाज के रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाता है, तभी उसका ऐतिहासिक महत्व अमिट हो जाता है। राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के साथ वक्फ संशोधन कानून ने भारतीय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत कर दी। यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की दिशा में एक निर्णायक और क्रांतिकारी कदम है। पुराने तंत्र में भ्रष्टाचार, मनमानी और अतिक्रमण ने संपत्तियों से मिलने वाले वास्तविक लाभ को लगातार रोके रखा था। अब वक्फ बोर्ड आधुनिक तकनीक, उत्तरदायी प्रबंधन और समावेशी दृष्टिकोण के साथ काम करेगा। इसका असर केवल संपत्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसी मूलभूत ज़रूरतों में सीधे दिखाई देगा। यह परिवर्तन करोड़ों मुस्लिम परिवारों के लिए सुरक्षा, विश्वास और नया संदेश लेकर आया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पहले अनियमितताओं के और विवादों की लंबी श्रृंखला रही, जिसने उनके वास्तविक उपयोगिता और विकास को लगातार बाधित किया। मनमानी दावे, लंबित मुकदमे और अतिक्रमण ने कई संपत्तियों को विवादास्पद और अनुपयोगी बना दिया था। अब डिजिटल पोर्टल और ऑटोमेशन के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति का पूरा जीवन चक्र टैक्स किया जाएगा। पंजीकरण, लेखा जोखा, ऑडिट और मुकदमेबाजी सभी ऑनलाइन और पारदर्शी होंगे। 6 माह के भीतर सभी संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हो जाएंगी, जिससे कोई भी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी, यह नहीं छिपी रहेगी। यह पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करेगी और वक्फ बोर्ड को एक वैज्ञानिक, उत्तरदायी और आधुनिक संस्था में परिवर्तित कर देगी। परिणाम स्वरूप संपत्तियों का उपयोग अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और न्यायसंगत ढंग से सुनिश्चित होगा। जिला कलेक्टर को संपत्ति सर्वेक्षण और विवाद समाधान की जिम्मेदारी दी गई है, जो प्रबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ है। अब निर्णय केवल सरकारी रिकॉर्ड और निष्पक्ष जांच पर आधारित होंगे। अतिक्रमण स्वतः रोका जाएगा और संपत्तियां उनके वास्तविक लाभार्थियों तक सुरक्षित पहुंचा दी जाएगी। कलेक्टर का समयबद्ध और तथ्यपरक दृष्टिकोण हर निर्णय को मजबूत और भरोसेमंद बनाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वक्फ संपत्ति शीघ्र और प्रभावी कल्याण कार्यों में लगेंगी। विवाद कम होंगे, संपत्तियों का विकास तेजी से बढ़ेगा और गरीब, विधवा एवं वंचित वर्गों तक सुनिश्चित लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। समावेशी और संतुलित नेतृत्व अब वक्फ बोर्ड की नई पहचान बन चुकी है। बोर्ड में कम से कम 2 मुसलमान या मुस्लिम महिलाएं और गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। भिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य होगा। इससे निर्णय प्रक्रिया दृष्टिकोण संतुलित और संवेदनशील बनेगी। महिलाओं की भागीदारी प्रबंधन में संवेदनशीलता और सूझबूझ लाएगी, जबकि गैर मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक निगरानी और सहयोग से सुनिश्चित रहेंगे। यह संरचना वक्फ को केवल धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त प्रतीक बनाएगी। प्रत्येक वर्ग का सक्रिय योगदान विकास की दिशा में सुनिश्चित होगा और कल्याण कार्यों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। संपत्ति दान और वक्फ गठन के नए नियम इसे सुरक्षित, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाते हैं। अब केवल 5 वर्ष से इस्लाम का पालन करने वाला वास्तविक और सच्चा मालिक ही संपत्ति वक्फ कर सकेगा। वक्फ बाय यूज़र जैसी पुरानी और असुरक्षित प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वारिसों और महिलाओं के उत्तरदायित्व या उत्तराधिकारी अधिकार अब सुनिश्चित और संरक्षित है।
यह प्रावधान मनमानी और दुरुपयोग को रोक सकता है और दानकर्ताओं के विश्वास को सुदृढ़ बनाता है। संपत्तियों की संख्या बढ़ेगी और उनका उपयोग स्पष्ट, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए सुरक्षित या व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित होगा। यह कदम वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए मनुष्य या समुदाय में भरोसा, स्थिरता, सुरक्षा की नई दिशा पैदा करता है। विवाद समाधान प्रक्रिया में सुधार न्याय की गति को तेज करेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अब ट्रिब्यूनल के फैसलों पर हाईकोर्ट में अपील की अधिकार होगा, जिससे निर्णय अधिक भरोसेमंद और न्यायपूर्ण बनेंगे। बोर्ड का सीईओ अब संयुक्त सचिव स्तर पर होगा, जो पेशेवर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। म्यूट वाली की योग्यता और प्रशिक्षण में कराई आई है, जिससे भ्रष्ट तत्वों की रोकथाम होगी। यह व्यवस्था विवादों को कम करके संपत्ति को शीघ्र और प्रभावी विकास कार्यों में लगवाएगी। परिणाम स्वरूप समुदाय का विकास और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे और संपत्तियां वास्तविक कल्याण कार्यों में सही तरीके से उपयोग होंगी। डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता प्रबंधन के माध्यम से वक्फ संपत्तियां अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी उन्मूलन में निर्णायक और स्थायी योगदान देंगी। हर निर्णय, योजना, संपत्ति का उपयोग सीधे समुदाय की भलाई, विकास और समग्र कल्याण के लिए किया जाएगा। यह परिवर्तन मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाने, पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरक और मॉडल उदाहरण प्रस्तुत करेगा। भविष्य में वक्फ बोर्ड एक आदर्श और मानक संस्था के रूप में उभरेगा, जहां दक्षता, समर्पण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व साथ साथ संचालित होंगे। इस नए ढांचे में हर व्यक्ति, हर संपत्ति का उपयोग न्यायसंगत, सुनिश्चित और विकासोन्मुख तरीके से सुनिश्चित और सुदृढ़ रूप से किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी ने वक्फ को नई ऊंचाइयों की ओर मजबूती से अग्रसर कर दिया। अब प्रबंधन आधुनिक, निष्पक्ष और कल्याणकारी दृष्टिकोण से संचालित होगा। संपत्ति अब केवल निजी संपत्ति नहीं, बल्कि भारत की साझा और अमूल्य राष्ट्रीय विरासत बनेंगी। यह नया युग आशा, समृद्धि और सतत विकास का होगा। हर वक्त संपत्ति केवल ज़मीन या भाव नहीं, बल्कि समाज सेवा, न्याय और समग्र विकास का सशक्त प्रतीक बनेगी। यह कानून स्पष्ट रूप से सिद्ध करेगा कि सच्चा सुधार हमेशा समुदाय और राष्ट्र की भलाई करता है और वक्फ संपत्तियों को भविष्य की प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।